हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा 1.42 अपवर्तनांक के कांच से बने एक पतले प्रिज्म का अपवर्तक कोण का मान बच्चों 10 डिग्री है। तो इस प्रिज्म को 1.7 अपवर्तनांक के कांच से बने एक अन्य पतले प्रिज्म से जोड़ दिया जाता है बच्चों। तो इस संयोजन से विचलन रहित परिक्षेपण प्राप्त होता है। तो दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण कितना होना चाहिए ये मैं बताना है बच्चों। 4 विकल्प दिए गए हैं, तो बच्चों हमें सही विकल्प का चयन करना है। तो इसमें बच्चों हम देख लेते हैं कि मूल अवधारणा इस प्रश्न की। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम समझ लेते हैं कि जो हमारा पतला प्रिज्म होता है बच्चों, पतले प्रिज्म के लिए जो जो बच्चों विचलन कोण होता है बच्चों, वो कितना होता है पतले प्रिज्म के लिए। तो बच्चों विचलन कोण को हम डेल से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान होता है बच्चों पतले प्रिज्म के लिए n-1 गुणे ए, जहां पे बच्चों n क्या है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है और a क्या है बच्चों प्रिज्म का कोण है। तो चलिए बच्चों इस प्रश्न को हल करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों कहा जा रहा है कि दो प्रिज्म बच्चों उनको जब जोड़ा जाता है तो विचलन रहित परिक्षेपण प्राप्त होता है संयोजन से। अर्थात बच्चों जब विचलन रहित परिक्षेपण प्राप्त होता है, इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि एक प्रिज्म जैसे इस प्रकार से है हमारा बच्चों, ये पहला प्रिज्म, तो इसके द्वारा जो विचलन होता है, और दूसरा प्रिज्म अगर हम इसी से बच्चों इस प्रकार से मान लीजिए जोड़ देते हैं, तो बच्चों इन दोनों ही के कारण बच्चों जो विचलन होता है वो समान होता है, किंतु बच्चों ये विपरीत दिशा में विचलन करता है। तो जिससे परिणामी जो है बच्चों विचलन रहित परिक्षेपण हमें प्राप्त होता है। तो बच्चों पहला प्रिज्म जितना विचलन करेगा, दूसरा प्रिज्म उतना ही विचलन जो है विपरीत दिशा में कर देगा। तो ऐसे में अगर बच्चों हम विचलन का परिमाण देखें बच्चों, विचलन का मान, तो विचलन का मान बच्चों दोनों का ही समान होगा। अर्थात बच्चों ये डेल 1 बराबर डेल 2 होगा बच्चों विचलन का मान। तो ये हो जाएगा बच्चों n1-1 गुणे बच्चों a1, और ये हो जाएगा n2-1 गुणे a2। तो यहाँ पर बच्चों हम देख लेते हैं, ये n1 का मान 1.42 दिया गया है बच्चों, और a1 का मान 10 डिग्री दिया गया है। तो बच्चों ये हो जाएगा 1.42 ऋण 1 और गुणे बच्चों 10, और ये n2 का मान बच्चों 1.7 दिया गया है, और ये a2 का मान हमसे पूछा जा रहा है बच्चों कि दूसरे प्रिज्म का जो है बच्चों अपवर्तक कोण हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 4.2 बराबर बच्चों ये हमारा हो जाएगा 0.7 और गुणे a2। तो बच्चों ये दशमलव से दशमलव खत्म हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7×42। अर्थात बच्चों a का मान जो है हमें 6 डिग्री प्राप्त हो गया। ये a2 है बच्चों हमारा दूसरे प्रिज्म का अपवर्तक कोण। तो चलिए बच्चों अपने विकल्पों को देख लेते हैं। तो ये बच्चों जो बी विकल्प है ये हमारा सही विकल्प है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।